નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 18માં આવે છે અંધેરી નગરી. આ પાઠનો પ્રકાર છે ગદ્ય અને પાઠ આપેલો છે ભારતેન્દુ હરિશ્ચંદ્રએ. આ પાઠના આધારે જે અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રો પર વિડીયો શેર કરજો. સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એ નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ જોવા મળશે. બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે. ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ લેજો. એમાં સ્વાધ્યાય પોથીની પ્લેલિસ્ટ અલગથી છે. હવે આપણે વાત કરવાના છીએ અલગ અલગ વિભાગ પ્રમાણેના પ્રશ્ન જવાબમાં. જેમાં વિભાગ પહેલો આવે છે ગદ્ય આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, સહી વિકલ્પ चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. જેમાં પહેલું છે महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते. तो एना जवाब में शू है? क्षण भर. बीजू है मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं. तो एना जवाब में शू है? यथास्थान. त्रीजू है कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली. एना जवाब में शू है? सवारी. चौथो है मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो. तो एना जवाब में शू है? शिष्य. पांचमू, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा. तो जवाब में शू है? स्वर्ग. बीजा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. जेमा पहलू है महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि. जवाब में शू है? क ऑप्शन है कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे. बीजू है कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप. जवाब में शू है? भाव से चूने वाले पर लगाया. त्रीजू है गुरु ने सिपाहियों से कहा. क्या कहा था? जवाब में आवशे मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो. जवाब में ऑप्शन आवशे. त्यार पछी आवे छे त्रीजो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जेमां पहलू है अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था. जवाब में आवशे अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके शेर भाव बिकता था. बीजू है महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया. जवाब है महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया. तीजो प्रश्न है महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी. जवाब आवशे महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहां टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता है. चौथा प्रश्न है कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी. जवाब में आवशे कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी. पांचवा प्रश्न है राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया. जवाब आवशे राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा. छठा प्रश्न है सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को क्यों उपयुक्त समझा. जवाब है सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था. सातवां प्रश्न है गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर क्यों पछताता है. जवाब आवशे गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर पछताता है क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं. चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. जेमा पहला प्रश्न, नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा. जवाब आवशे महंत ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है. मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा. बीजा प्रश्न है कोतवाल फांसी से कैसे बच गया. जवाब आवशे कोतवाल दुबला पतला आदमी था. फांसी देते समय फांसी का फंदा उसकी गर्दन से बड़ा निकला, इसलिए वह फांसी से बच गया. तीसरा प्रश्न, गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया. तो जवाब आवशे राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया. तब निर्दोष होने पर भी आपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया. पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. जेमा पहला प्रश्न, गोवर्धन दास ने खुश होकर
अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया? जवाब है गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सिर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। बीजो प्रश्न है बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? जवाब है बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। तीसरा प्रश्न है गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? जवाब है गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। चौथा प्रश्न गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल कैसे हो गए? जवाब आवश्य जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी उनके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के काम में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ने लगे। इससे सिपाही चकित हो गया। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार जान बचाने में सफल हो गए। पांचवा प्रश्न पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है? जवाब आवश्य कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कहूचों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म देता है तो कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यह न कोई कानून है न कोई व्यवस्था है। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। विभाग बीजो व्याकरण आधारित प्रश्नों जवाबों, जेमा पहला प्रश्न निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है अंधेर होना, एनो मतलब शू थाय? अन्याय होना। तो वाक्य थशे रिश्वतखोरी इतनी है कि जहाँ देखो वही अंधेर है। बीजू है मोल लेना, एनो जवाब थशे दाम देकर खरीदना। वाक्य थशे मैंने 40 रुपये में आधा किलो अंगूर मोल लिए। त्रीजू है गोलमाल होना, एनो मतलब थशे गड़बड़ होना। वाक्य थशे बैंक के खाते में कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। बीजो प्रश्न आवे निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जेमां पहलू है अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो एनो अर्थ शू थाय? तो कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है। वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। त्यारबाद बीजो प्रश्न एमां आवे छे यथा राजा तथा प्रजा। तो एनो जवाब थशे जैसा राजा होता है ठीक वैसे ही प्रजा होती है। राजा अगर नीतिमान होता है तो उसकी प्रजा भी नीतिपूर्ण होती है। त्यारबाद तीजो प्रश्न आवे छे निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। जेमां पहलू आवे छे आनंदनु शोक, बीजू उचितनु अनुचित, त्रीजू मोटानु पतला, चौथुं नौकरनु शेठ।
ચોથો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ. તો સમાનાર્થી શબ્દ જોતા જઈએ. કસૂરનું દોષ, નાહકનું વ્યર્થ, ઉજ્જતનું દલીલ, મૂર્ખનું ના સમજ, આફતનું મુશ્કેલ, પ્રાર્થનાનું બિનતી, દશાનું સ્થિતિ, સબબનું કારણ. પાંચમો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત શબ્દ समूह के लिए एक शब्द लिखिए. तो एम જોઈએ પહેલું ન્યાય માંગने वाला એનું થાય ફરિયાદી. બીજું મટકા મુખિયા એનું થશે મહંત. ત્રીજું તરકારી बेचने वाली स्त्री એનું થશે કુજડીન. ચોથું ચમડે કી ખાલ કા બડા થેલા એનું થશે મસક. પાંચમું ભેળ બકરિયા ચરાને વાલા એનું થશે ગડરિયા. छठू मिठाई बनाने वाला एनु थशे हलवाई. सातमू मशक में पानी भर कर घर घर पहुँचने वाला एनु थशे भिस्ती. आठमू नगर का बड़ा पुलिस अफसर एनु थशे कोतवाल. छठो प्रश्न आवे छे मां निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. तो पहलू है अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था. में भाववाचक संज्ञा थशे आत्मीयता. बीज है लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते थे. एमां भाववाचक संज्ञा थशे मूर्खता. तीजू आवे छे यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था. तो एमां भाववाचक संज्ञा आवशे अंतर. चौथुं छे सही समय पर शिष्य को गुरु जी का स्मरण हो गया. एमां भाववाचक संज्ञा आवशे स्मरण. सातमું છે निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए. एमां पहेलुं आवे छे गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए. तेमां विशेषण आवशे अंतिम. बीजું છે बाजार में भाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें का एक ही भाव से बिक रही थी. तेमां विशेषण आवशे सभी. ત્રીજું છે एक दिन महंत और उनके दो शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुँचे. एमां विशेषण आवशे अंधेरी. चौथું છે वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता था. एमां विशेषण आवशे मूर्ख. तो विद्यार्थी मित्रों आ हता आ पाठने लगता नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब. एमां व्याकरणलक्षी प्रश्नों पण आपणे जोया. विडियो गम्यो होय तो जरूरथी लाइक करो अने तमारा मित्रों पण विडियो शेर करजो. साथे चेनलने सब्सक्राइब न करी तो जरूरथी सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकनने ऑन कर देजो एटले जेटला एवा विडियोस मुकाय एनी नोटिफिकेशन आवी जाय. क्यो विडियो मुकायेलो छे तमे तात्कालिक जोई शको त्याथी. बराबर. फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीए. त्यां सुधी न जोयेला विडियोस प्लेलिस्टमांथी जोई लेजो. आवनारी परीक्षानीमांथी तमे तैयारी करी शकशो. जेथी करीने वधारे ज्ञान तमने मळी शके. तो जोता रहेजो विडियो, ज्ञानमां वधारो करता रहेजो. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.